भाजपा के वरिष्ठ नेता कालराज मिश्रा ने यूजीसी मामले पर कहा इसको वापस लेना चाहिए। नोएडा से लखनऊ हेड तुहिन चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट, आगे देखिए। नहीं रहे। महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है और अपने समय में एनसीपी की तरफ से नेता के रूप में संगठन की दृष्टि से प्रभावी तौर पर काम किया। वहां के जन नेता थे, आम लोगों को बड़ा प्यार करते थे। बारामती में आज उनका जहाज था, सुबह रनवे पर ही क्रैश कर गया, हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा दुखद है, अकाल मृत्यु है। उनकी बड़ी आवश्यकता थी। एक तरह से अगर मैं कहूं कि अपूर्णीय क्षति हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं हुई। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार और उनके सभी जनों का आघात बर्दाश्त करने की परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। इस समय एक बड़ा संवेदनशील विषय के कारण लोगों के अंदर आक्रोश भी बढ़ा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से गाइडलाइन जो दी गई है जनवरी के महीने में, इक्विटी ऑफ प्रमोशन इन यूनिवर्सिटी एंड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 इस हिसाब से आया है। इसी कारण बड़ा आक्रोश है और आक्रोश इस कारण है कि 2012 में जो इस संबंध में गाइडलाइन दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कहा गया था कि उसकी समीक्षा करने के पश्चात फिर से गाइडलाइन आनी चाहिए। तो उस समय जो गाइडलाइन थी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो भेदभाव की स्थिति थी, उससे संबंधित शिकायतें थी, शिकायतों में बढ़ोतरी हुई थी। इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, ये सोच करके गाइडलाइन तैयार की गई। लेकिन जो गाइडलाइन आई है वो बड़ी ही विचित्र है। अगर मैं कहूं कि संविधान के अंदर प्रदत्त नागरिक का जो अधिकार है उस अधिकार के विपरीत है। जो सामान्य नागरिक का अधिकार उसको बाधित करने वाला ये विषय है। जातिगत भेदभाव SC/ST के बारे में था, क्योंकि SC/ST का एक संवैधानिक आधार पर अलग एक ऐतिहासिक स्थिति है। लेकिन इसके साथ साथ OBC को जोड़ा गया। OBC को जोड़ने के पश्चात मैं नहीं कह रहा हूं कि भेदभाव हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई ना होना ही चाहिए, लेकिन उसके जोड़ने के बाद फिर बाकी को लगता है कि बाकी के लोगों क्यों नहीं, बाकी के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको क्यों नहीं उसमें शामिल किया जाए।
और ये जातिगत भेदभाव के आधार पर एक आक्रोश इसकी बड़ी तेजी से पैदा होती है। एक तरह से इसमें यह कहा गया कि अगर एससी एसटी का चल रहा था उसके बारे में तो लोगों ने अपना मानस प्रारंभ से ही, क्योंकि आरक्षित रूप था उनका पहले से ही, लेकिन अगर ओबीसी को किया गया तो एक तरह से टारगेट हो गया आपका सवर्ण, एक वर्ग हो गया, तो उसके साथ अगर भेदभाव हो तो उसको क्यों नहीं जोड़ा जाए। इसी बात को लेकर काफी आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हुआ है और एक तरह से संविधान के मौलिक अधिकार का हनन है। संविधान में जो आर्टिकल 15 है, आपका आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, इन सारे आर्टिकल्स का विरोध है। अब जैसे 14 में है समानता के अधिकार के विपरीत, 15 में है जो जाति के आधार पर भेदभाव स्वयं संविधान द्वारा निश्चित है, यह बिल में भेदभाव रोकने के नाम पर नया जातिगत भेदभाव को आमंत्रित करता है। अनुच्छेद 21 में गरिमा और मानसिक स्वतंत्रता का हनन है। सब समाज विद्यार्थियों को डर, संदेह, निरंतर निगरानी के वातावरण में रखता है। इसमें तो इन अनुच्छेद के अंतर्गत विरुद्ध है और